Hello friends, myself Arun Goswami, Assistant Professor, पोद्दार मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जयपुर। देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य, बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्य, ब्रिटिश कालीन शिक्षा के उद्देश्य, मध्यकालीन शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में पढ़ा था। आज का अपना विषय है गांधीवादी दर्शन, गांधीयन फिलोसॉफी। देखिए दोस्तों, जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था, उससे पहले भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का वर्चस्व था। भारतीयों की परिस्थितियों के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ होना चाहिए, क्या उद्देश्य होना चाहिए, जो महात्मा गांधी ने बताए, जो निम्न प्रकार हैं। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का अर्थ। गांधी जी देश की समस्याओं के प्रति संवेदनशील थे। उन्होंने अंग्रेजों द्वारा चलाई जा रही 3 Rs रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक की शिक्षा के तत्कालिक एवं दूरगामी प्रभावों पर विचार किया और वह इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि साक्षरता की यह शिक्षा शिक्षा नहीं है। अतः उन्होंने कहा कि शिक्षा का अर्थ केवल साक्षरता नहीं है। साक्षरता को शिक्षा नहीं कहा जा सकता। केवल साक्षरता शिक्षा का उद्देश्य नहीं है और साक्षरता शिक्षा का ना आदि है और ना अंत। इस प्रकार गांधी जी ने तत्कालीन शिक्षा प्रणाली पर कठोर प्रहार कर देश की आवश्यकता व क्षमता के अनुसार शिक्षा प्रणाली का आधार प्रस्तुत किया। देखिए दोस्तों, गांधी जी ने कहा कि व्यक्ति का या बालक का साक्षर होना ही शिक्षा नहीं है। शिक्षा वह है जो व्यक्ति की आवश्यकता तथा परिस्थितियों के अनुसार उसे प्राप्त हो। जैसी उसकी आवश्यकता है, जैसी उसकी परिस्थिति है, शिक्षा भी वैसी होनी चाहिए। इस शिक्षा प्रणाली में वह सभी तत्व सम्मिलित हैं जिससे राष्ट्र का आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक विकास हो सके। अतः गांधी जी द्वारा प्रतिपादित शिक्षा प्रणाली को राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली अथवा भारतीय शिक्षा प्रणाली नाम दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। गांधी जी शिक्षा को परिभाषित करते हुए लिखते हैं। देखिए दोस्तों, गांधी जी ने कहा है कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे राष्ट्र का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी पक्षों का विकास हो सके। गांधी जी द्वारा शिक्षा को परिभाषित करते हुए लिखा गया है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य में निहित शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक श्रेष्ठ शक्तियों का सर्वांगीण विकास है। देखिए दोस्तों, गांधी जी कहते हैं कि बालक तथा मनुष्य के शारीरिक, मानसिक, आत्मिक विकास ही शिक्षा है। यानी कि व्यक्ति का संपूर्ण पक्षों का सर्वांगीण विकास ही शिक्षा है। गांधी जी ने दूसरी जगह शिक्षा को सा विद्या विमुक्तया के रूप में परिभाषित किया है। देखिए दोस्तों, सा विद्या विमुक्तया शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए। दोस्तों, शिक्षा वह है जो सांसारिक बंधनों से मुक्ति दिलाए, उसे गांधी जी ने शिक्षा का नाम दिया है। गांधी दर्शन की महत्वपूर्ण बिंदु, गांधी दर्शन की महत्वपूर्ण बातें देखते हैं दोस्तों, क्या है। फर्स्ट, शिक्षा आध्यात्मिक विकास की प्रक्रिया के रूप में। गांधी जी का शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण अध्यात्मवादी था। वस्तुतः मनुष्य अज्ञान के कारण ही बंधा रहता है। इस अज्ञान के कारण आत्म तत्व प्रकट एवं विकसित नहीं हो पाते हैं। देखिए दोस्तों, जो मनुष्य अज्ञानी है वह सांसारिक बंधनों में बंधा रहता है और जब तक वो अज्ञान रहेगा तब तक वो अपने आत्म तत्वों को ना प्रकट कर सकता है और ना विकसित कर सकता है। वह कामनाओं के अज्ञान से ढक जाता है और व्यक्ति बंधन से बनता चला जाता है। अतः गांधी जी उसे शिक्षा कहने को तत्पर हैं जो व्यक्ति को अज्ञान के परिणाम स्वरूप प्राप्त इन बंधनों से मुक्त कराए और उसे आत्म तत्व की अनुभूति कराकर जीवन मुक्तता की स्थिति में ला दे। अतः शिक्षा आध्यात्मिक विकास की प्रक्रिया है। देखिए दोस्तों, शिक्षा वह है जो व्यक्ति को अज्ञान के पर्दे को हटा दे तथा व्यक्ति को आत्म तत्व की अनुभूति कराए, यानी कि जो उसके अंदर है उसको बाहर निकाला जाए और अध्यात्म से जोड़ा जाए। यही आध्यात्मिक विकास की प्रक्रिया है।
सेकंड है शिक्षा सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया है। देखिए दोस्तों, गांधी जी ने भी बताया है कि शिक्षा सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया है। वैदिक काल में भी शिक्षा का यह उद्देश्य था कि शिक्षा सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया है। शिक्षा सभी भी व्यक्तियों के सभी पक्षों का विकास करती है। गांधी जी ने शरीर, मन एवं आत्मा की श्रेष्ठ वृत्तियों के विकास की बात कर मानव के सभी पक्षों के विकास की बात की है, क्योंकि गांधी जी बालक तथा व्यक्ति को शरीर, मन एवं आत्मा का सहयोग मानते हैं। अतः इन तीनों पक्षों के सर्वांगीण विकास की बात गांधी जी ने करके शिक्षा को सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया बताई है। देखिए दोस्तों, गांधी जी ने कहा है कि शरीर, एक व्यक्ति के अंदर शरीर, मन और आत्मा का सहयोग होता है तथा इन तीनों पक्षों का विकास होना ही सर्वांगीण विकास है। थर्ड, शिक्षा में 3 Rs की जगह 3 Hs पर बल। देखिए दोस्तों, आज़ादी से पहले अंग्रेजी शिक्षा का वर्चस्व था, जिसमें 3 Rs शिक्षा प्रणाली को अपनाया गया था। उसकी जगह गांधी जी ने 3 Hs प्रणाली पर बल दिया। गांधी जी ने शिक्षा के साक्षरता वाले स्वरूप के स्थान पर हैंड, हेड और हार्ट की शिक्षा की बात कर मानव के तीनों पक्षों कर्म, ज्ञान और भावना के विकास के लिए शिक्षा की बात की। आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा शास्त्रियों ने व्यक्ति के निम्न तीनों क्षेत्रों की बात की है। देखिए दोस्तों, गांधी जी ने कर्म, ज्ञान और भावना, 3 पक्षों की बात की है, और जो पाश्चात्य शिक्षा शास्त्री हैं उन्होंने भी इन क्षेत्रों की बात की है। फर्स्ट, ज्ञानात्मक पक्ष, जो व्यक्ति का ज्ञान है। सेकंड, क्रियात्मक पक्ष, जो व्यक्ति कर्म करता है। थर्ड, भावनात्मक पक्ष, व्यक्ति की भावनाएं क्या हैं। व्यक्ति के इन तीनों पक्षों के श्रेष्ठतम विकास के बाद व्यक्ति का सर्वोदय हो जाता है। व्यक्ति के सर्वोदय से समाज का सर्वोदय हो जाता है। देखिए दोस्तों, गांधी जी ने कहा है कि व्यक्ति में जब ज्ञान, कर्म और भावना का विकास हो जाएगा तो व्यक्ति के खुद का सर्वोदय हो जाता है, और जब व्यक्ति के खुद का सर्वोदय होता है तो साथ में समाज का सर्वोदय हो जाता है। अब देखते हैं दोस्तों, गांधी जी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए। जो हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वो शिक्षा के उद्देश्य उसके किस प्रकार हों। गांधी जी ने शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में बताया है। फर्स्ट, व्यक्ति के अंतर्निहित क्षमताओं का प्रस्फुटन, है ना। महात्मा गांधी जी ने हरिजन पत्रिका में शिक्षा की जो व्याख्या की है, उससे शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बालक या व्यक्ति के मस्तिष्क एवं आत्मा में निहित क्षमताओं का पूर्ण विकास माना गया है। देखिए दोस्तों, बालक या व्यक्ति के मस्तिष्क एवं आत्मा में जो क्षमताएं हैं उनका पूर्ण विकास हो और वो क्षमताएं बाहर निकल के आए, तभी व्यक्ति का पूर्ण विकास होगा। यह शिक्षा का कार्य है कि अंतर्निहित क्षमताओं का विकास हो। सेकंड, स्वावलंबन का उद्देश्य। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को स्वावलंबी बनाना होना चाहिए, जिससे वह अपनी आजीविका कमा सके और आत्मनिर्भर बन सके। अंग्रेजी शिक्षा विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाने में असमर्थ थी। इसी कारण उन्होंने बुनियादी शिक्षा को उद्योग केंद्रित बनाया। देखो, गांधी जी ने यहाँ पर कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक छात्र को स्वावलंबी बनाना होगा। ऐसी हमारी शिक्षा के उद्देश्य होने चाहिए, जिससे वह अपनी आजीविका कमा सके और अपना समाज में रहकर अपना जीवन यापन कर सके। थर्ड है काम करने की भावना का विकास। अंग्रेजी शिक्षा विद्यार्थियों को काम करने से विमुख करती थी। विद्यार्थी अपना काम स्वयं करने से शर्म का अनुभव करते थे। महात्मा गांधी जी ने देश की समस्याओं की जड़ अर्थात काम न करने की भावना को पाया। उनके अनुसार शिक्षा वह है जो व्यक्ति को कर्म से विमुख न करे। अतः शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य व्यक्ति में श्रम करने की भावना का विकास करना होना चाहिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर गांधी जी ने कहा है कि जो अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली थी वो विद्यार्थियों को अपना काम करने से विमुख करती थी, जबकि महात्मा गांधी जी ने कहा है कि कर्म करने की भावना का विकास करना, ऐसा उद्देश्य हमारी शिक्षा प्रणाली का होना चाहिए। फोर्थ है शारीरिक व नैतिक विकास। शिक्षा का उद्देश्य उच्च चरित्र का निर्माण करना व नैतिक गुणों का विकास करना है। चरित्र निर्माण हेतु गांधी जी मन, वचन, कर्म की पवित्रता पर बल देते थे।
विद्यार्थी जीवन में ब्रह्मचर्य के पालन पर विशेष बल देते थे। देखिए दोस्तों, चाहे शिक्षा वैदिककालीन हो, चाहे मध्यकालीन हो, चाहे बौद्धकालीन हो, सभी कालों की शिक्षाओं में चारित्रिक व नैतिक विकास की बात की गई है। जो यहाँ पे गांधी जी ने भी चारित्रिक व नैतिक विकास की बात की है कि हमारी शिक्षा पद्धति ऐसी हो जिससे अच्छे चरित्र का निर्माण हो और नैतिक गुणों का विकास हो। फिफ्थ है सामाजिक विकास। व्यक्तिगत विकास के साथ साथ सामाजिक कल्याण करना भी शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। व्यक्ति अपने कल्याण के साथ साथ समाज का भी भला सोचे। गांधी जी की सर्वोदय की भावना सामाजिक विकास को लेकर ही निर्मित हुई। देखिए दोस्तों, जब व्यक्ति का विकास होगा तो व्यक्ति के साथ समाज का भी विकास होगा। हमारी शिक्षा प्रणाली सर्वोदय पर आधारित होनी चाहिए, ऐसा गांधी जी ने शिक्षा का उद्देश्य बताया। सिक्स, सामाजिक बुराइयों का विनाश। महात्मा गांधी जी ने समाज में अनेक बुराइयां पाई। बाल विवाह, दहेज प्रथा, स्त्रियों की दशा एवं छुआछूत जैसे सामाजिक बुराइयों को शिक्षा द्वारा समाप्त किया जा सके। देखिए दोस्तों, समाज में जो बुराइयां हैं, बाल विवाह, दहेज प्रथा, स्त्रियों की दशा, छुआछूत, इन बुराइयों को एक शिक्षा के द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। हमारी शिक्षा प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जो इन बुराइयों को समाप्त कर सके। सेवंथ है खाली समय का सदुपयोग। अंग्रेजी शिक्षा कार्य विमुक्ति पर आधारित थी, अतः खाली समय को विद्यार्थी यूं ही व्यर्थ व बातों में व्यतीत करते थे। अतः गांधी जी ने शिक्षा का उद्देश्य के उद्योग के साथ जोड़ा ताकि पढ़े लिखे व्यक्ति अपने खाली समय का सदुपयोग कर सके। इस प्रकार गांधी जी के अनुसार खाली समय का सदुपयोग करना ही शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। देखिए दोस्तों, अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली में खाली समय था तो व्यक्ति यूं ही बातों में व्यतीत करते थे। गांधी जी ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को खाली समय का उपयोग करना चाहिए और खाली समय का उपयोग करना सिखाना हमारी शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। नेक्स्ट है आध्यात्मिक विकास। महात्मा गांधी जी ने आत्मा और परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया और मनुष्य को ईश्वर का अंत मानते थे। अतः शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान प्राप्त कर सत्य ईश्वर में विलीन होना मानते थे। सत्ता, हिंसा, परोपकार, सदाचार आध्यात्मिक विकास के साधन थे। देखिए दोस्तों, गांधी जी ने कहा है कि आत्मा और परमात्मा का अस्तित्व विद्यमान है। मनुष्य ईश्वर का अंत है। ईश्वर के द्वारा निर्मित कृति है। उसे एक दिन सत्य के अंदर विलीन होना है। इसलिए सत्य, हिंसा, परोपकार आध्यात्मिक विकास के साधनों का पालन करना चाहिए। थैंक यू दोस्तों।